दर्शकों, पिछली वीडियो में हमने सभी ग्रहों के हिसाब से पूर्व जन्म के कर्मों की चर्चा की थी। आज इस वीडियो में हम गुरु ग्रह के हिसाब से अपने पिछले जन्मों के कर्मों का अंदाज़ा लगाएंगे। यदि किसी जातक की कुंडली में लगन में गुरु स्थित हो तो ऐसे जातक को अपने पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से ही इस जन्म में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। यानी अगर जातक ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो इस जन्म में उसे अच्छा सुख मिलेगा, लेकिन अगर उसने पिछले जन्म में बुरे कर्म करे हैं तो इस जन्म में भी उसे दुख भोगने पड़ेंगे। ऐसे जातक को इस जन्म में अच्छा फल नहीं प्राप्त होता। अगर जातक के पिछले जन्म में कर्म अच्छे रहे हैं तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा परोपकारी व धनवान होता है। जिन जातकों की कुंडली में लगन में गुरु हो तो ऐसे जातकों को हर अमावस्या के दिन, यानी कि हर अमावस्या के दिन दूध का दान करना चाहिए। इससे इस जन्म में उन्हें फ़ायदा पहुँचेगा। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में या अष्टम भाव में बृहस्पति हो तो वह पिछले जन्म में संत महात्मा रहा होगा। ऐसा व्यक्ति धर्म से जुड़ा हुआ होगा और इस जन्म में पिछले जन्म में जो रह गए अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए इस जन्म में पैदा हुआ है। जातक के यदि कुंडली में तृतीय भाव में गुरु ग्रह विराजमान है तो ऐसा माना जाता है कि आप पूर्व जन्म में किसी महिला के आशीर्वाद के कारण वर्तमान जन्म में अपने परिवार में जन्म लेते हैं। आशीर्वाद के फलस्वरूप आपका जीवन सुखी रहता है। लेकिन अगर किसी महिलाओं के द्वारा आपको शाप दिया गया हो तो इस जन्म में आपको उनका बुरा फल भुगतना पड़ेगा। जिन जातकों की कुंडली में गुरु तृतीय स्थान पर हो ऐसे जातकों को माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए, यानी देवी के किसी भी रूप की पूजा करनी चाहिए। यदि गुरु ग्रह चतुर्थ भाव में हो तो ऐसा माना जाता है कि जातक ने अपने पूर्व जन्म के परिवार में ही वर्तमान जीवन में जन्म लिया है, यानी वे अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दोबारा उसी परिवार में जन्म लिया है। चौथे भाव में यदि गुरु हो तो ऐसे जातकों को अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए। उनके श्राद्ध और निधन तिथि पर कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए और अपने मंगलमय जीवन की कामना करनी चाहिए। नवम भाव में गुरु ग्रह हो तो ऐसा जातक त्याग व ब्रह्म की प्राप्ति वाला होता है और भाग्यशाली भी बहुत होता है। ऐसे जातकों पर पितरों की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। दशम भाव में गुरु ग्रह का होना जातक को धार्मिक विचारों वाला बनाता है। वे इस जन्म में समाज सुधारक का भी काम करता है। साथ ही वह दिखावे से 100 कोस दूर रहता है, यानी उसे दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। दशम भाव का गुरु इस जन्म में किसी का कर्ज उतारने के लिए ही पैदा होता है। पिछले जन्म में उसका ऋण बकाया रह जाता है, इसलिए ऐसा जातक धार्मिक जीवन जीता है और उसका निवास मंदिर के आसपास ही होता है। जब किसी की जन्म कुंडली में पंचम व एकादश भाव में गुरु ग्रह हो तो ऐसा जातक इस जन्म में तांत्रिक विद्या का ज्ञाता होता है। वह तंत्र मंत्र में विश्वास रखने वाला व गुप्त विद्याओं को जानने वाला होता है। ऐसे जातकों को माँ काली की आराधना करनी चाहिए। जिन जातकों की कुंडली में 12वें भाव में गुरु ग्रह हो उन जातकों को धार्मिक कार्यों से जुड़ा रहना चाहिए। धन्यवाद।